नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड का यह मामला है, जहां पर उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल सभी पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। नामजद और अज्ञात बदमाशों के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी दस्तावेज खंगाल रही है, जल्द ही गरजेगा माफियाओं के घरों पर बुलडोजर। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी घरों के दस्तावेज जुटाने में जुटी हुई है। बड़ी खबर है, पीडीए के अधिकारी अब अज्ञात और नामजद बदमाशों के घरों की दस्तावेज खंगाल रही है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी घरों के दस्तावेज जुटाने में जुटी हुई है। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला है। उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल सभी पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। पीडीए की ओर से घरों के दस्तावेज खंगालने की कवायद जारी है। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, अब पूरी तैयारी है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कि जो अज्ञात और नामजद हत्यारोपी है उन सभी के घरों के दस्तावेज को खंगाला जाए और फिर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। बुलडोजर चलाया जाएगा, एक बार फिर से बुलडोजर गरजेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो जिस तरीके से प्रयागराज में घटना हुई थी, पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है, कहीं ना कहीं वो तस्वीरें उन सभी चीजों को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, जिसको लेकर यूपी सरकार अब पूरी तरीके से सख्त है। पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीरता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेने के निर्देश स्पष्ट तौर पर लखनऊ से जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अगर हम देखें तो अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और साथ ही साथ बाकी आरोपियों की तलाश में पूरे प्रदेश भर में छापेमारी, साथ ही साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अपराधी किसी भी स्थिति में देश छोड़कर भाग न सकें। अगर वो कहीं भी छुपे हुए हों, उसको लेकर भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करता है तो उनके मददगारों पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कठोर एक्शन लिया जाएगा। चूंकि वो अपराधी हैं और उन्होंने अपराध किया है, जिसके साक्ष्य हैं, स्पष्ट तौर पर तस्वीरें हैं, तो पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करें। अगर कोई भी व्यक्ति उनके बारे में जानकारी देता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। इस तरीके के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी जारी किए गए हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसने भी कार्रवाई का मूड बना लिया है। जो भी ऐसे अपराधी हैं, अब उनकी संपत्तियों का जो विवरण है वो खंगाला जा रहा है। उनकी संपत्तियों के सोर्स ऑफ इनकम खंगाले जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि कहां कहां पर उन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब भी कोई अपराधी इस तरीके के अपराधों में लिप्त होता है तो उसका अपना एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य होता है, जिसके बल पर वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। तो सीधे तौर पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपराधियों को आर्थिक तौर पर भी तोड़ा जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना वो ना कर सके, जिसको लेकर अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो भी नामजद अपराधी हैं, साथ ही साथ जो अज्ञात में उनके साथ में दर्ज हैं, उन सभी की जो चीजें हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनकी संपत्तियों को देखा जा रहा है, उनके मददगारों की तलाश की जा रही है। और बहुत जल्द ही जो भी ऐसे लोग हैं उन्होंने अगर अवैध तरीके से कोई भी संपत्ति, चल या अचल संपत्ति बनाई होगी तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनके खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर पूरी तरीके से जो दस्तावेज हैं वो निकाले जा रहे हैं, जो स्थलीय निरीक्षण है वो किए जा रहे हैं, ताकि ये पूरी तरीके से पता लगाया जाए कि जो भी आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में नामजद हैं उनकी कहां कहां कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिनको जमींदोज करके आर्थिक तौर पर उनको तोड़ा जा सकता है। जी ठीक है, इसके वाजपेयी आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब विधानसभा में बोले हैं तो डंके की चोट पर बोले हैं और विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। विपक्ष ने भी काफी तीखे सवाल पूछने का कार्य इस बार किया है, और इसलिए जब सवाल तीखे होंगे तो जवाब भी तीखे होंगे। और इस बार क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, विधानसभा में आज बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज बहुत दिलचस्प होगा सुनना यूपी विधानसभा का बजट सत्र का
आज 9वां दिन है। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में विपक्षियों को करारा जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि सवाल भी तीखे किए गए थे विपक्ष की ओर से, तो इस बार जवाब भी तीखे होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और अब तक का सबसे लंबा ये सत्र है जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। और आपने एक चीज और देखी होगी कि इस बार विधानसभा सत्र में चूंकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो सदस्य हैं उनको उनका पक्ष रखने का समय दिया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अब बात सदन में सुनी जाए, दोनों पक्ष अपने सवाल अगर किसी के हैं तो वो उठाए, सत्ता पक्ष की तरफ से उनके जवाब दिए जाएं, जिसको लेकर अब की जो सत्र पूरा ये चला है इस बार कहीं ना कहीं जो सत्र स्थगित होता था वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, एक आध बार ही सत्र को स्थगित करना पड़ा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, या फिर उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जो चीजें हैं उसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दिए गए हैं। चूंकि कल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से बजट सत्र पर चर्चा के दौरान बजट को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि नेता सदन है वो इन सवालों के जवाब सदन में देंगे। करीब 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सदन में होगा, जिसमें जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे उनके जवाब नेता सदन देते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार इस बार जो सदन की कार्यवाही है पूरी सुचारू तरीके से चल रही है। जो विपक्ष के सवाल आ रहे हैं उन पर सरकार प्रस्तरवार जवाब दे रही है और कोशिश की जा रही है कि जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित ना हो, स्थगित ना हो। अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो उनके जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से सदन में दिए जाएं ताकि सदन में हंगामा ना हो, जिसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त चल रही हैं। हालांकि आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है, लेकिन जो सवाल अभी तक विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर, निवेश को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या किसानों को लेकर उठाए गए हैं उनके जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे सदन में देंगे। जी ठीक है, हमें दोपहर 3 बजे तक का इंतजार करना होगा और फिर देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में क्या कुछ कहते हैं। इसके बाद पे शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की लखनऊ से। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस की रेड, पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई है। 2 कार को पुलिस ने कब्जे में भी लिया है। बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं इस वक्त पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई है, तो एक बड़ा क्लू लग सकता है प्रयागराज पुलिस के हाथ। कई सबूत प्रयागराज पुलिस के हाथ लग सकते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी मिल पा रही है कि शूटर्स यहाँ पर रुके थे, तो फिर ये माना जा सकता है कि शूटर्स अब ज़्यादा दूर नहीं हैं पुलिस के हाथों से। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर छापेमारी की है प्रयागराज पुलिस ने। अब खबर हापुड़ से आपको बता रहे हैं, 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई। तेज रफ्तार कार कंटेनर में जा घुसी। सड़क हादसे में महिला और बच्ची समेत 4 की मौत हो गई है। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह से वापस लौट रहा था परिवार। थाना बाबूगढ़ के रसूलपुर बाईपास की घटना बताई जा रही है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर सड़क हादसे में महिला और बच्ची समेत 4 की मौत हो गई है। एक घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। और आपको बता दें, थाना बाबूगढ़ के रसूलपुर बाईपास की घटना बताई जा रही है। और ये हम वाहन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप हालत देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण सड़क हादसा था ये। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई। मोहम्मद ताहिर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ हापुड़ से लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद ताहिर, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये हादसा किस वजह से सामने आया? क्या तेज रफ्तार थी या फिर ओवरटेकिंग की वजह से हुआ है? आमने सामने की भिड़ंत यहाँ पर बताई जा रही है। क्या कुछ पूरी परिस्थिति बनी और अभी हालात क्या है?
हाँ, जी आपको बताना चाहूँगा, ये मुरादाबाद का रहने वाला परिवार है। ये जो है दिल्ली की तरफ जा रहा था। बाबूगढ़ रसूलपुर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक घटना हुई है, जहाँ एक ट्रक था जिसका टायर फटने के कारण वो खड़ा हुआ था और ये तेज़ रफ्तार कार थी जो कैंटर में जा घुसी। उसके बाद पीछे से आ रही एक कैंटर, वो भी तेज़ रफ्तार थी, जो इस गाड़ी को टकराई है। यानी कि जो गाड़ी बीच में कुचल गई थी, उसमें 2 पुरुष, 1 महिला, 1 बच्चे की मौत हुई है। वहीं एक 2.5 साल का जो बच्चा है, वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज लगातार जारी है। हालाँकि मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ियों को साइडों में कराकर रोड को सुचारू रूप से चालू कर दिया है और जो घायल है, उसका लगातार इलाज जारी है। ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी क्या वहां पर जाम जैसी कोई स्थिति है या फिर जाम को खुलवा दिया गया, मोहम्मद ताहिर? हाँ, जी, जिस तरीके से हादसा हुआ थोड़ी देर तो जाम लगा रहा, बाकी जब पुलिस मौके पर पहुंच गई, तो पुलिस ने क्रेन की मदद से जो ये क्षतिग्रस्त गाड़ी थी, इसको साइड में करा दिया है और जो बॉडी थी, उनको निकाल कर मोर्चरी के लिए, पीएम के लिए भेज दिया है। ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद ताहिर तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे, बात करें अगली खबर की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बिल्डर्स की पुनर्याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है। सभी बकायेदार बिल्डरों को अब लौटाना होगा पैसा। प्राधिकरण का पैसा ब्याज के साथ लौटाना होगा। प्राधिकरण ने निर्माणाधीन टावर को सील किया है और 3C बिल्डर के क्लाउड 9 प्रोजेक्ट का टावर सील किया गया है। बकाया न देने पर निर्माणाधीन टावर को सील किया गया है। प्रोजेक्ट पर 81 करोड़ रुपए का बकाया था। नोएडा प्राधिकरण अब 19,301 करोड़ वसूलेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 15,000 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राधिकरण ने निर्माणाधीन टावर को सील कर दिया है। 3C बिल्डर्स के क्लाउड 9 प्रोजेक्ट का टावर सील किया है। बकाया न देने पर निर्माणाधीन टावर सील किया गया है। प्रोजेक्ट पर 81 करोड़ रुपए का बकाया था। नोएडा प्राधिकरण अब 19,301 करोड़ रुपए वसूलेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 15,000 करोड़ रुपए वसूलेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ नोएडा से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निशांत, एक बार बताएं पूरी खबर विस्तार से। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा झटका मिला है, जिसमें साफ तौर पर जो नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है पैसा ना देने पर जो बिल्डरों को क्या समित अब पैसा लौटाना होगा। कहीं ना कहीं टावर है उनको सील किया गया। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 3C बिल्डर क्लाउड 9 के प्रोजेक्ट जो है उनको सील किया गया है। उन पर बकाया करोड़ों अरबों रुपया है, जिसमें 81 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण अब 19,301 करोड़ वसूलेगा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 15,000 करोड़ रुपए वसूलेगा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की और याचिका खारिज के बाद में जो दोनों प्राधिकरण है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा ये बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर इनको आदेश किया गया है, निर्देश दिया गया है, इनको नोटिस दिया गया है, सील की कार्रवाई की गई है और बकाया अब जो है ना ब्याज समेत पैसा या तो लौटाना पड़ेगा, नहीं तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी अथॉरिटियों द्वारा। ठीक है निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। नोएडा से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बिल्डिंग की 20वीं मंजिल से कूदा फैक्ट्री मालिक। सेक्टर 78 में 20वीं मंजिल से कूदा फैक्ट्री मालिक। घर में शराब पीने से रोका तो आत्महत्या कर ली। युवक को पत्नी ने घर में शराब पीने से रोका था। महागुंज सोसाइटी में रहता था फैक्ट्री मालिक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सेक्टर 113 इलाके का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रही, युवक को पत्नी ने घर में शराब पीने से रोका था और महागुंज सोसाइटी में रहता था फैक्ट्री मालिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और थाना सेक्टर 113 इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिल्डिंग की 20वीं मंजिल से कूदा फैक्ट्री मालिक।
नोएडा में एक फैक्ट्री मालिक ने आत्महत्या कर ली। सेक्टर 78 में 20वीं मंजिल से कूदा फैक्ट्री मालिक। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामले के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफासा की पत्नी के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है और इसके साथ ही मुख्तार के साले आतिफ रजा अनवर शहजाद पर भी केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि गाजीपुर के सदर कोतवाली में इन सभी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन सब ने विकास कंस्ट्रक्शन में पार्टनर होने के बाद भी पैसा नहीं दिया। पीड़ित का कहना है कि कंपनी के प्रमोटरों को अवैध तरीके से हटाकर मुख्तार अंसारी की पत्नी और अन्य आरोपियों ने कंपनी ही हड़प ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मामले की जांच कर रही है। बागपत में जीजा ने साले की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी और मौके से जीजा फरार हो गया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है और वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक आरोपी उनकी बेटी को आए दिन परेशान करता था, जिसके चलते जीजा साले में कई बार विवाद भी हो चुका था और इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो बागपत से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लड़का है ना। किसने मारी, क्या है? भाई उन्होंने ही मारी, मैं मनु नहीं। हाँ क्या कोई पुरानी रंजिश थी क्या? हाँ पुरानी रंजिश थी। क्या रंजिश थी? हैं? क्या रंजिश थी? भाई लड़की को मारी दुखी करा था, मारपीट करा था उसकी गल। घर का बाहर कड्डा है, अपने बापू को वो नहीं रहने देता वहाँ। आज यहाँ तक वो कहाँ मारी है गोली? गोली गेट में कुआड़ खोला था, तो कुआड़ खोलते ही गोली मारी। लड़का क्या करता था आपका? कुछ नहीं करता, मेरा लड़का तो खेती में है। क्या लगता था आपके लड़के को? भणोई जीजा जी। तो क्या अब आपकी बेटी वहीं है फिलहाल? हाँ मेरी बेटी वही है। लड़का विकास शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। विकास, क्या अपडेट है पूरी खबर में? कीर्ति, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र मलकपुर गांव का है, जहां पर देर रात भी जीजा ने अपने साले के गोली मारी है, जिसमें साले की पॉइंट पर ही मौत हो गई है। मामला बताया जा रहा है कि जो ये घर का पारिवारिक विवाद था, जहां पर जो सर्वेश है, जो मृतक है, उसकी बहन के साथ उसके जीजा का विवाद चल रहा था। इसी के चलते ये पूरे मामले में अंजाम दिया गया है। कल देर रात भी ये मुजफ्फरनगर ऊन का रहने वाला है, जो हत्यारा, उसने रात मलकपुर पहुंचा और आज अपने ही साले को गोली मारी है। जी कीर्ति। विकास, अभी इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी मैं आपको बता दूं कीर्ति, जिस तरह से अभी हत्यारे ने हत्या की है, अभी तक पुलिस की पकड़ से वो दूर है। वहां पे गोली मारने के बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पूरे मामले में इस सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अगली अग्रिम कार्रवाई के लिए उचित कार्य की बात कर रही है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। इधर कानपुर में 3 दिन से लापता बच्ची का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक पंकज कुमार नामक व्यक्ति की 6 साल की बच्ची बीते 25 तारीख को लापता हो गई थी, जिसके चलते परिजनों ने बच्ची के लापता होने की सूचना क्षेत्रीय पुलिस को दी है। मामले को अपहरण से जोड़कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची को ढूंढने के प्रयास शुरू कर दिया और इस दौरान पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक परिवार के कुछ लोगों ने मासूम का अपहरण के बाद हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों की लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना सजीती अंतर्गत रेपुरा गांव में एक दुखद घटना घटी है, जिसमें एक 6 साल की बच्ची का शव मिला है। घटना इस प्रकार है कि 25 के शाम से ये बच्ची लापता थी। घर वालों ने खूब सर्च किया गांव में और उसके बाद न मिलने पर रात के 1 बजे के बाद उन्होंने थाने को सूचना दी। थाने ने तुरंत इसकी एफआईआर अंतर्गत धारा 363 आईपीसी में दर्ज की और उसी वक्त से पुलिस इसको सर्च कर रही थी गांव वालों के सहयोग से। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी 26 को उसकी 27 को भी उसकी सूचना नहीं मिली। आज शाम में 28 तारीख की शाम में
दिन ढलते समय कुछ गांव वालों को एक डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना पाते हुए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव को अपने हिरासत में लिया और फॉरेंसिक टीम को भी यहाँ लाया गया कानपुर से और उचित कार्रवाई करके उसको तुरंत हैलेट अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना सजीवती अंतर्गत मेरठ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बोरे में मिली महिला की लाश का नहीं लगा कोई सुराग। पुलिस की कार्यप्रणाली पर एसएसपी ने नाराजगी जताई है। शिनाख्त के लिए दिल्ली की झुग्गियों में भी पूछताछ होगी। महिला की लाश को फेंकने वाले को चिन्हित करने का प्रयास जारी है। मामले की कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम भी लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिनाख्त के लिए दिल्ली की झुग्गियों में भी पूछताछ होगी। महिला की लाश को फेंकने वाले को चिन्हित करने का प्रयास जारी है। मामले की कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम लगाई गई है। बोरे में मिली महिला की लाश का नहीं लगा कोई सुराग। पुलिस की कार्यप्रणाली पर एसएसपी ने जताई नाराजगी। हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अवैध असले से फायरिंग करते हुए नजर आए। हरेंद्र यादव उर्फ मामा यादव के शिवा ढाबा पर बुलेट सवार बदमाशों ने करीब 5 राउंड हवाई फायरिंग की। आपको बताएं कि 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। इस घटना से शिवा ढाबे पर खाना खा रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।